अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सुबह बखैर और खुशामदीद मेरी तमाम सहेलियों को, उनके घर वालों को, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को और बुज़ुर्गों को मेरा बहुत सलाम। और इस दुआ के साथ हम शुरू करेंगे अपना प्रोग्राम कि अल्लाह की ज़ात इस मुल्क को और इसमें बसने वाले शहरियों को, तमाम लोगों को, अवाम को शाद बाद रखे, हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या मेरे साथ ज़िंदगी में हुआ। ज़िंदगी ज़ाहिर है आपके बहुत सारे मुख्तलिफ़ एक्सपीरियंसेस से बन के ज़ाहिर है बनती है, और जहाँ पे बहुत लोग आपको धोखा दे जाते हैं या आपका दिल दुखा जाते हैं, आपके साथ बहुत कुछ बुरा कर जाते हैं, वहाँ पे ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो ख़ास तौर पे अल्लाह की ज़ात से अल्लाह की तरफ से चुने हुए लोग होते हैं, जो आपके साथ बहुत अच्छा करते हैं और अच्छाई का बायस बनते हैं, भलाई फैलाते हैं। और जब हम अपनी दुनिया में इर्द गिर्द देखते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ़ लोगों को, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलती हैं जो बुराई करते हैं आपके साथ, वहाँ पे बहुत सी ऐसी मिसालें भी हैं जो आपके साथ भलाई करते हैं, और ना सिर्फ अपना बल्कि अपनों के साथ साथ अपनों का और इवन दूसरों का बहुत अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं। और एक ऐसी ही शख्सियत जिसने मुझे बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मुझे और मेरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया पिछले 4-5 दिनों में, आई थॉट कि आज उसका नाम ज़रूर लिया जाए और उसको शुक्रिया ज़रूर कहा जाए, बिकॉज़ आई पर्सनली एंड वेरी स्ट्रॉन्गली बिलीव कि ग्रैटिट्यूड जो है वो हम लोगों के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करना हो और उसके साथ साथ और उसके लोगों का अगर आपके साथ अच्छा करते हैं। वैसे तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई आपके साथ बुरा करता है तो तब भी आप लोगों का शुक्रिया अदा करें, ताकि हो सकता है आपकी शुक्रिया अदा करने पर जिसने आपके साथ बुरा किया है, हो सकता है उसको अपनी गलती का एहसास हो जाए। आपको मैंने बताया था कि मेरी मदर और मेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं थी, और जहाँ पे कहते हैं ना अच्छे दिन नहीं रहते तो बुरे भी नहीं रहते, और इसी स्ट्रॉन्ग ईमान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की मोहब्बत कि अल्लाह का शुक्र है अब वो पहले से काफ़ी बेहतर हैं और थिंग्स आर गोइंग स्मूथ, एंड अल्लाह का शुक्र अल्लाह इसी तरह से आगे रखे। और साथ ही साथ वो तमाम लोग जो किसी न किसी मुश्किल परेशानी का शिकार हैं किसी भी कोने में इस दुनिया में, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में इस वक्त, अल्लाह में उनकी तमाम मुश्किलें और मुसीबतें हल करे। तो एक ऐसा शख्स जो मुझे हम लोग रैंडमली मैं एक जगह पे गई, वहाँ पे वो ही इज़ अ वेरी यंग बॉय, और वहाँ पे मेरी उनसे मुलाकात हुई, और वो इत्तेफाक से वो मेरे एक बहुत ही करीबी हमारे जानने वाले हैं, उनका आगे से नेफ्यू वो निकला। और आप यकीन करें उस बच्चे ने, उस लड़के ने इस कदर हेल्प आउट किया इन फाइंडिंग अ गुड डॉक्टर, और किस तरह से वो लेकर गया। और आप यकीन करें कि अपने जो होते हैं ना, जो अपने करीबी रिश्तेदार होते हैं, वो शायद ऐसे टाइम्स में ना तो आपके पास आते हैं, ना पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या है क्या नहीं, मगर एक गैर शख्स जिससे दूर का ताल्लुक़ था, उसने 2-3 दिन लगातार हमारे साथ हॉस्पिटल जाता रहा, बिकॉज़ वहाँ पे उसके कोई जानने वाले थे। एंड इस तरह से जैसे कोई एक फ़रिश्ता अल्लाह की तरफ से उतर आता है और आपकी मदद करने के लिए, शायद उस तरह से मैं भाग दौड़ के नहीं कर सकती थी काम, बट ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये था कि इस दुनिया के अंदर अब भी भलाई मौजूद है और अच्छे लोग मौजूद हैं, और वो इसलिए शायद वो ज़्यादा गो थ्रू कर सकते थे या समझ सकते थे हमारी पेन को, क्योंकि उस लड़के ने भी डेंगू का जो एक्सपीरियंस था वो गो थ्रू किया और बहुत मुश्किल वक्त से गुजरा, और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि नाउ अल्लाह की ज़ात ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, सेहत दी है, और मैं लोगों के काम आऊँ। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फलक आफरीदी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस तरह से की। और ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है, अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हम अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और लोगों की जो पेन होती है
उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को हम खुद ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर लोग जो हैं मुश्किलात का शिकार हैं, बुरे वक्त से गुज़र रहे हैं। जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, हम खुद से एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तब तक हम वो पेन समझ ही नहीं सकते। फिर हमारे अंदर वही बेहिसी का एलिमेंट जो आजकल अक्सर औकात हम देखते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा वहाँ पे वो हो गया, अल्लाह खैर करे, और हम बिल्कुल भूल जाते हैं। तो इट्स बेटर कि हम उन जगहों पर जाएं, उन लोगों को देखें। और क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस किया 3-4 दिनों से जब मैं हॉस्पिटल जा रही थी, देन दैट वाज अ टाइम व्हेन आई रियलाइज्ड कि ओ माय गॉड, बाहर निकल के देखते हैं तो ज़िंदगी बिल्कुल ठीक है, मगर वहाँ जाते हैं तो पता चलता है कि कितने लोग कितनी मुश्किल में हैं। तो ज़रूर लोगों का साथ दीजिए, भलाई ऐसे लोगों के अंदर अपने आप को शुमार, ऐसी लिस्ट के अंदर आ जाएं जिनमें आप लोगों के काम आ सकें, भलाई के काम कर सकें, अच्छे अच्छे काम कर सकें। फिर देखिएगा कि वाकई आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद मिल जाएगा और जो थोड़ी बहुत अपनी परेशानियां हैं वो भूल जाएंगे। इसी नोट और इसी पैगाम के साथ यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज हमारे पास 2 बहुत ही इंटरेस्टिंग गेस्ट्स हैं। एक तो जो हैं वो टैटू बनाते हैं और उसके बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी हैं, वो भी आज क्लैरिफाई करेंगे। और दिल तो मेरा बड़ा चाह रहा है कि मैं भी टैटू बनवा लूँ। मैं सोचूंगी ब्रेक में कि मैंने बनवाना है कि नहीं, बट उसके हवाले से बहुत सारी बातें होंगी। ही इज़ अमेजिंग, बहुत अच्छा काम करते हैं, उनसे गुफ्तगू होगी। और उसके बाद हमारी एक ऐसी सेलिब्रिटी गेस्ट हैं जिन्होंने बहुत काम किया और बहुत ही अच्छा काम किया। शी इज़ अ वेरी फाइन एक्टर, डायरेक्ट भी किया उन्होंने ड्रामास को, और उनसे आपकी मुलाकात होगी। नाम है उनका ज़ेब चौधरी, और उनके हस्बैंड और उनकी बेटी भी साथ होंगी। तो बहुत मज़े मज़े की आज गुफ्तगू होने वाली है। तो आपको रहना है हमारे साथ। यहाँ रुकेंगे ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात। जी वेलकम बैक। वापस हम आ गए और आई एम वेरी एक्साइटेड टुडे बिकॉज आज जिनसे मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ, ही इज़ अ टैटू मेकर, टैटू आर्टिस्ट भी जिन्हें हम कहते हैं। और बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इनकी ज़िंदगी की, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जब आपकी मुलाकात करवाएंगे। किस तरह से ये टैटूज़ बनते हैं, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, और बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ भी होती हैं टैटू को लेकर, और क्योंकि कहा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये ठीक नहीं है। उन तमाम चीज़ों के सवालात देने के लिए हमारे साथ आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं। मगर उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि कल ही एक टैटू फेस्टिवल हुआ है, एक मेला था जहाँ पर टैटूज़ बनाए जा रहे थे बीजिंग चाइना में। और इतना प्रोफेशनली वहाँ पे इस चीज़ को लिया जाता है और इतना इंटरेस्ट है वहाँ पे लोगों का कि एक ज़माने में ज़रा अगर हम उसकी हिस्ट्री देखें टैटू मेकिंग की, तो ये कहा जाता था कि एक ज़माने के अंदर जब गुलाम हुआ करते थे तो दुनिया को दिखाने के लिए और लोगों को बताने के लिए कि ये हमारे गुलाम हैं या ये गुलामों की कैटेगरी में आते हैं, उनके चेहरों के ऊपर या उनके जिस्म के किसी हिस्से के ऊपर उनका नाम या कोई ऐसी चीज़, ऐसा टैटू बना दिया जाता था जिससे लोगों को ये पता चलता था कि ये गुलामों में से हैं। मगर अब ये चीज़ जो है वो फैशन के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। और जब हम लोग पढ़ रहे थे इस न्यूज़ के हवाले से कि जो बीजिंग में कल मेला हुआ टैटू से रिलेटेड, वहाँ पर लोगों ने जो टैटूज़ बनवाए हैं, पीपल आर सो क्रेजी अबाउट दिस कि उन्होंने जो कम से कम जो पैसा खर्च किया है वो $87 और ज़्यादा से ज़्यादा जो पैसा खर्च किया है वो है 225 के करीब, $225 जो है उन्होंने खर्च किए। और उसके बावजूद हमने ये सुना कि लोगों ने पूरी बॉडी के ऊपर, इतना महंगा होने के बावजूद पूरी बॉडी के ऊपर उन्होंने टैटू बनवाया। वेल ये शौक की बात है, और कहते हैं ना शौक दा कोई मुल नहीं होता, तो बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज वो तमाम लोग जो बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि टैटू बनवाएं और कहाँ से, बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट भी नहीं है और टैटू आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि वो बच्चे या वो नौजवान जो बहुत इंटरेस्टेड हैं उनसे मुलाकात करवाई जाए एक ऐसे ही टैटू आर्टिस्ट की, जिनके बारे में बताते चलूँ। जैसे कि मैंने कहा बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इन्होंने पहले ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन, और आर्मी इन्होंने सोचा कि वही रूटीन, वही सुबह उठना एंड ऑल दैट स्टफ रूटीन, तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे कुछ और इंटरेस्टिंग करना है। एंड देन ही चोज़ दिस प्रोफेशन एंड नाउ ही इज़ डूइंग फुल टाइम। और इनकी ज़िंदगी की कहानी जो है हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे। हमारे साथ हैं ज़ुहैब अमजद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। ठीक ठाक हैं।
टैटू आर्टिस्ट। जी जी। आपके कहाँ है टैटू, ये बताएं सबसे पहले। मेरे फिलहाल अभी बाजू पे हैं। अच्छा। एंड फ्यू टैटूज दोज आर नॉट विजिबल। अच्छा, वो आपने कहीं कमर, वो मैं अपनी प्रैक्टिस जो है अपने ऊपर खुद जो है करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ। तो आपके जिस्म के ऊपर बेशुमार टैटूज हमें। नहीं, बेशुमार नहीं है अभी तक तो, डिसेंट अमाउंट और डिसेंट क्वांटिटी के अंदर ही है। अच्छा। आगे का नहीं पता। अच्छा, आगे का कुछ नहीं पता, ये तो सही है। अच्छा सुहेब, ये किस तरह से, मतलब आर्मी तो लोग इतनी जैसे कहते हैं ना, दुआएं करके, माओं की उम्मीदें और ये वो सब कुछ, तो लोग आर्मी में जाते हैं। आप आर्मी में थे, बट यू क्विट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई दिस, टेल अस अबाउट दिस स्टोरी। ओके फाइन। सबसे पहली बात तो ये कि जो आर्मी में जाने का मेरा मोटिव था, दैट वाज वेरी वेरी डिफरेंट। अभी तक आई स्टिल रिस्पेक्ट दिस इंस्टीट्यूट, बिकॉज मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर द मोस्ट प्रॉपर, डिसिप्लिन, वेल मैनर्ड इंस्टीट्यूट इज वन ऑफ द आर्मी। ट्रू। और मेरा कुछ सीन इस तरह था, आई जस्ट वांटेड टू अगर मैं मर्द होती तो मैंने आर्मी में जाना था। बिल्कुल। यहाँ पे अक्सर जो हमारे आर्मी के जानने वाले कुछ हैं ऑफिसर्स, मैं उनसे कहती हूँ मेरे अंदर भी एक आर्मी का बंदा सही। लेकिन आप उनकी ट्रेनिंग वैसे थोड़ी करेंगी, 2 दिन बाद आपने भाग जाना है। वैसे भागते भी बहुत है, वो एक अलग बात है। सही। अच्छा। तो यहाँ पे इवन पाकिस्तान में 99% जो हैं मेल ग्रुप की बात कर रहा हूँ, वो ट्राई करते हैं आर्मी में जाने का। हर एक का पैशन होता है। मेरी लाइफ की बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, ये सिर्फ अल्लाह ताला को ही मैं इसका करूँगा कि मेरी लाइफ की हमेशा शुरू से ही डिफरेंट रही स्टोरी। आई वांटेड टू बिकम इंडिपेंडेंट। अच्छा। तो आफ्टर एफएससी मेरे पास था कि अब मैं यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ूंगा और 4 साल की डिग्री करने के बाद देन आई स्टार्ट अर्निंग एंड स्टफ। तो मुझे आर्मी की क्लिक जो थी ऑप्शन हुई। एंड अब अभी तक इवन कि आई वांट टू टेल एवरीवन कि मेरे साथ इवन मेरी जिंदगी का असूल ये है कि व्हाटएवर आई डिसाइड, आई मेक माय ओन डेस्टिनी एंड विद द हेल्प ऑफ गॉड। जब तक मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक मैंने सर्व किया, आई हैड अ वेरी वेरी गुड रिपोर्ट। एंड शायद आपने भी सुना होगा कि मिशन पे भी इवन वो जाते हैं जो अच्छे ऑफिसर्स बाय प्रोफाइल होते हैं। तो इवन बाय लीविंग जो है मेरा ऑप्शन ये था कि लाइक माय फादर इज क्वाइट ओल्ड नाउ, ही इज रनिंग हिज ओन कंस्ट्रक्शन बिजनेस, आई हैड टू हेल्प हिम आउट एंड आई हैव 3 sisters, तो उनका घर में ख्याल रखना और ये वो, तो देयर वर लॉट ऑफ इश्यूज दैट मेड मी कम टू द डिसीजन कि आई हैव टू क्विट। Brilliant. एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इंस्टीट्यूट आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट कि जब मैंने अपनी रीजंस वगैरह बताई तो देयर वाज नो प्रॉब्लम। अच्छा, excellent. हालांकि जो सिचुएशन वगैरह भी चल रही थी दैट वाज क्वाइट सेंसिटिव, बट दे रिस्पेक्टेड कि यस कि इनकी जो डिसीजन है, इनकी ये रीजंस जो हैं दैट इज टोटली ट्रू, सो दे लेफ्ट। अच्छा, फिर आपका इसमें आना कैसे हुआ टैटू? ये जब वंस आई क्विटेड तो एटलीस्ट फॉर अ मंथ आई वांटेड टू बिकम अ फैशन फोटोग्राफर। मुझे फोटोग्राफी से काफ़ी लगाव भी है और मैं खुद भी करता हूँ एडिटिंग वगैरह। तो मैंने महीना उसके लिए सर्च की एंड आई वांटेड टू डू समथिंग स्किलफुल, आर्टिस्टिकल एंड क्रिएटिव। तो आई ऑलरेडी हैड माय फर्स्ट टैटू जब मैं इवन आर्मी के अंदर था। और ये भी एक बता दूं, अगर कोई फौजी भी सुन रहे तो देयर इज नो सच रूल, इफ यू वांट टू गेट टैटूज यू कैन गेट इट। बस मैंने वो कानून की किताबें वगैरह पढ़ी थी। हाँ, कोई ऐसी जगह मेंशन नहीं है कि यू कांट गेट टैटूज। ठीक है, शायद बन जाए उसके बाद किसी के देख के ज्यादा ऑफिसर्स हो जाए, वो एक अलग बात है। तो 1 महीना मैंने जो है फोटोग्राफर बनने की सारा देखा, सारा सेटअप देखा, मुझे इतना क्लिक नहीं किया बिकॉज दैट जॉब वाज रियली हार्ड, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो जब मैं अपना टैटू बनवाने गया तो देयर इज अ टैटू आर्टिस्ट इन लाहौर जो कि अभी तो चले गए, ही वेंट टू यूके, नवीद जो है एक्स्ट्रा पे। तो जब मैं उनके पास गया, ही इज़ क्वाइट ओल्ड नाउ, तो उनकी आई साइट भी वीक हो गई है। ये दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि उन्होंने जब स्टार्ट किया उन्होंने इतनी प्रिकॉशंस नहीं ली। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट वर्क और सारा कुछ करते थे, तो उनकी अब आई साइट काफ़ी वीक हो गई। फिर उनके जो है काफ़ी थोड़ा सा नेक में भी प्रॉब्लम हो गया। तो मैंने उन्हें कहा जी मैंने टैटू बनवाना, उन्होंने कहा मैं तो छोड़ रहा हूँ। मैंने उन्हें कहा कि आप क्या कर रहे हैं, आपने तो लाइक यू आर द ओनली वन ओवर हियर। तो उन्होंने वैसे ही रैंडमली बताया, he is the only one in Pakistan or he is the only one in Lahore? He is the only one in Lahore. In Pakistan, if you talk about like there are just 2 tattoo artists. अच्छा, yes. And उनमें से अब तीसरे आप हैं? अब 2 रह गए ना। नवीद को मैंने अभी कह दी, वो बाहर चले गए। अच्छा, वो चले गए, तो फिर अब आप और एक मैं और एक और हैं। ही इज इन इस्लामाबाद। कंपटीशन नहीं है इतना, है कंपटीशन तो बिल्कुल भी नहीं। आपने इवन पाकिस्तान के नॉर्मल रूल देखे होंगे कि यहाँ पे एक शॉप खुलती है तो उसकी कॉपी की 4-5 चीज़ें खुल जाती हैं। दिस आर्ट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और इसमें अक्सर लोग आते भी हैं जस्ट टू लाइक पैशन में आ जाते हैं। इवन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आर्ट वाले स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर गुड इन ड्राइंग्स एक्सेट्रा, तो वो भी इसकी कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। बस दिस आर्ट इज़ टोटली डिफरेंट। इवन मेरी ड्राइंग ठीक है, एवरेज है, इतनी कोई अच्छी नहीं है। अभी तो मैंने स्केचेस वगैरह बना के मेरा बहुत अच्छा हाथ हो चुका है।
बट उससे पहले मेरी ड्राइंग के अंदर कोई स्किल्स नहीं है इतनी, लेकिन टैटू इज टोटली अ डिफरेंट टेक्निक एंड इट्स डिफिकल्ट एज वेल। ब्रिलियंट। अच्छा, मजीद इस हवाले से हम बात करेंगे किस तरह के टैटूज बनते हैं, क्या क्या डिफरेंट वेराइटीज होती हैं, इकसाम क्या होती हैं, बहुत सारे सवाल हैं आज जो मैंने ज़ुहैब से करने हैं। यहाँ पे हमें रुकना है ब्रेक के लिए, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ज़ुहैब से तो हमें कॉल कीजिए और ज़ुहैब इज़ राइट हियर, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। मुलाकात होती है ब्रेक के बाद।